यूपीएससी का क्रेज भारत में कितना ज्यादा है ये किसी को बताने समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ ये क्रेज आजकल के पेरेंट्स में भी दिखाई देने लग गया है, जो स्कूल कॉलेजों के दिनों से ही अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, यदि उनका बच्चा पढ़ाई पूरा करने के बाद कहीं जॉब भी कर रहा होता है तो भी वो उसे यूपीएससी अटेम्प्ट करने की सलाह देते रहते हैं। अब उनकी यही इच्छा पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसका बच्चा समाज में एक अच्छे स्थान पर पहुंचे, जहां उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। अब इन सारी बातों का समागम तो यूपीएससी से ही मिलता है। इसीलिए यूपीएससी के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेरित करते ही हैं। बच्चे भी कई बार इस प्रतिष्ठित सेवा के प्रति आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाते। आज का ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी क्वालिफाई करने का अरमान रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। स्कूल स्टूडेंट वर्सेस कॉलेज स्टूडेंट वर्सेस अ वर्किंग पर्सन। चलो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो इस वक्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके लिए हमारा सबसे पहला सुझाव यही है कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें। ध्यान रखें कि ये परीक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई की परीक्षा नहीं है, बल्कि समर्पण व्यक्तित्व की परीक्षा है और व्यक्तित्व का सहज विकास करने के लिए बच्चों को सहजता से बचपन गुजारना चाहिए। अगर आप 8वीं या उससे छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो अभी आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी क्लास की पढ़ाई अच्छे से कीजिए और खूब खेलिए कूदिए। अगर कुछ करने का बहुत मन हो तो कभी कभी इस साइट पर आईएएस टॉपर्स की इंटरव्यू पढ़ते या देखते रहिए। अगर आप 9वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो अपनी तैयारी की थोड़ी बहुत शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपको अखबार पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अपनी लेखन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़रूरत है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का कम से कम 25-30% हिस्सा ऐसा है जो एनसीईआरटी की पुस्तकों को गहराई से पढ़ने से खुद ही तैयार हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में कोताही ना करें। अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर उसमें प्रवेश लेने वाले हैं और आपने निश्चय कर लिया है कि आपको आगे चलकर आईएएस या फिर आईपीएस जैसी किसी सेवा में अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे उपयुक्त समय अभी है। आप कॉलेज के दौरान जनरल स्टडीज का एक फाउंडेशन बना सकते हैं। अखबार रोज पढ़ना और एनसीईआरटी को पढ़ने से ऐसा हो सकता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत धैर्य और ठहराव की मांग करती है, इसीलिए इसकी शुरुआत हड़बड़ी में नहीं बल्कि ठोस योजना के साथ करें। कॉलेज जीवन की शुरुआती दिनों में ये जरूरी नहीं है कि आप इस परीक्षा की तैयारी के प्रति अत्यंत गंभीर हो जाएं। बेहतर होगा कि कॉलेज से पहले 1-2 वर्षों में आप कॉलेज की पढ़ाई और सहपाठियों गतिविधियों पर फोकस करें। इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अखबार या पत्रिकाएं पढ़ने और रोजाना कुछ न कुछ लेखन अभ्यास करने की आदत डाल लें। कॉलेज के अंतिम वर्ष से आप गंभीर तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इस वर्ष में आप उन एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ लें जो तैयारी के लिए सहायक है। ग्रेजुएशन के बाद आपको उन पुस्तकों पर आना चाहिए जो विशेष रूप से इन परीक्षा के लिए पढ़ने जाने की अपेक्षा है। जहाँ तक यूपीएससी की परीक्षा तैयारी का संबंध है तो प्रायः यही मानना जाता है कि इस दौरान आपके पास केवल सोने के लिए ही समय होता है, लेकिन अगर जब आप एक पेशेवर या नौकरी करने वाले उम्मीदवार हैं तो ये और भी कठिन हो जाता है। इसलिए अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें, जिसका मतलब ये है कि रोजाना प्लानिंग करना या नेट सर्फिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। याद रखिए कि आप नेट पर समाचार या लेख पढ़ने से आप अपने आप को ये विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि आपने अभी तक इसकी पहले पायदान पर भी कदम नहीं रखा है। यदि हम अध्ययन की बात करें तो किसी भी विषय के बारे में नोट्स की मदद से अच्छी तरह से पढ़ना और उनकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। यदि आप किसी
कार्य या व्यवसाय विषय में लंबे समय तक यात्रा करते हैं तो समय पर विषयों पर समझ विकसित करने और उन्हें संशोधित करने का प्रयास करें। लेकिन आप ऐसा तभी करें जब आप किसी वाहन या चलती गाड़ी में अपने आप को इस कार्य में सहज महसूस कर रहे हों। यदि आप अनुकूल परिणाम चाहते हैं तो आप अपने दिन को व्यवस्थित करें और समय सारणी के भीतर ही आपको जो कुछ करना है उसे करें। ध्यान रहे कि आपको अपने लिए एक स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करना चाहिए जो आपको आपकी आईएएस तैयारी के लिए अधिक से अधिक समय उपलब्ध करने में आपकी मदद करेगी। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी समय सारणी का निरीक्षण करें और अपनी दिनचर्या पर टिके रहें। पिछले सालों के यूपीएससी प्रश्न पत्रों को हल करके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझने का अनुभव प्राप्त करें। याद रखें कि बिना उचित तैयारी और अभ्यास के आप सभी जानकारियों को याद नहीं कर सकते, इसलिए इसकी कोशिश भी ना करें क्योंकि इससे आपको निराशा और डीमोटिवेशन प्राप्त हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।